तो उसको उसकी प्रॉपर स्कैफोल्डिंग, लेडर, हार्नेस, इस चीज का जो है ना वो ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मोस्टली जितनी भी इंडस्ट्री है इस पे कोई फोटो तो नहीं देते हैं। नहीं देता? नो सर, असली सीनियर सर 3 दफा मेरा विजिट हुआ वहां पे ना। हाँ हाँ कोई नहीं जरा भी नहीं है उनके ओजन उनका जो है ना वो सीनियर क्लियर है उधर है सारा टूटा हुआ है। हाँ हाँ। बट यू नो इसी तरह से सेंचुरी पेपर में ले उनकी ओजन स्टैक है उसी पे भी नहीं आता। अच्छा, लेकिन वो कोई इसकी तरफ ओजन नहीं होता। आई डोंट नो। वैसे इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही खतरनाक होती हैं, क्योंकि जब बिजनेस क्लोजर होता है तो लॉस बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ये है कि जितनी भी इंडस्ट्री है ऐसी करेंगे जो है सिर्फ पेपर एसेंशियली है असली सीमेंट है। इसी तरह से ये बेस बस्टर नाम की कंपनी है इनमें से प्रॉपर्ली कोई भी बंदा जो है हेल्थ सेफ्टी के रिलेटेड कोई बंदा ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ हाँ कोई भी बंदा इसकी तरफ कोई भी हमारे पाकिस्तान में तो कम से कम कोई तवज्जो नहीं है यहाँ पे। देखा जाता है कोई भी एक पर्सन है वो थोड़ा बहुत जानता है उसको वहाँ पे पॉइंट कर दिया जाता है। हाँ, सही है। जिस इट्स अगेन मैटर ऑफ अवेयरनेस एंड रिक्वायरमेंट। जिस तरह आप देखें ना, फूड अथॉरिटी जब से बनी है तब से तकरीबन हर फूड बिजनेस की एक रिक्वायरमेंट बन गया है, वो चाहे यंग फूड यानी कि लेस एक्सपीरियंस फूड टेक्नोलॉजी रख ले या बहुत एक्सपीरियंस रख ले, लेकिन देयर इज अ रिक्वायरमेंट नाउ। इसी तरह ये है कि जब ये सेफ्टी का जो इम्प्लीमेंटेशन है अगले फेज में जाएगी, जो कि देखें अभी पिछले अरसे में सिंध ने अपना पब्लिश किया है, पंजाब में भी एक्ट पब्लिश हुआ है। तो एक वो जिस तरह बॉयलर के बहुत सारे ऊपर नीचे वाकयात हुए थे, हालांकि बॉयलर को हैंडल करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट है, बॉयलर इंस्पेक्टर होता है, सब कुछ है, ठीक है। तो इस तरह ये जो चीज है कि जब आप इसको इस लेवल पे लेके जाएगी है, और जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर में जाएगी है, तो देन इसी तरह ही होगा, जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट निकलेगी। क्योंकि देखिए बहुत सारी कंपनीज, मुझे पता है कि जो मल्टीनेशनल हैं, दे एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोफेशनल। या तो खुद से तैयार करते हैं, नहीं खुद ट्रेन कर देते हैं बंदे को, और या फिर वो ट्रेन बंदे को हायर करते हैं। जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है सबसे ज्यादा आई एग्री। मतलब आप नेस्ले इज ऑल्सो, मतलब फॉर एग्जांपल आई वर्क फॉर यूनिलीवर, तो मुझे पता है कि वहाँ पे लोगों की अप्रेजल्स रुक जाती हैं। एंग्रो में वहाँ पे अप्रेजल का पार्ट है, बल्कि उसमें सेफ्टी का डिपार्टमेंट बैठा होता है, वो बताता है कि जी फॉर एग्जांपल आपका क्या नाम है, हाँ जी, कि अफजाल साहब की अप्रेजल सामने आई है, तो वो आपका उनके पास रिकॉर्ड होता है कि इसके कितनी दफा अनसेफ एक्ट्स इसके अफजाल के एरिया में आइडेंटिफाई हुए हैं, तो वो उसको बताते हैं। अगर खुदा ना खासा इंजरी हो जाए तो वो तो वैसे ही आपकी एक स्टेप नीचे चले जाती है, और अगर खुदा ना खास्ता लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट अगर निकालते नहीं है तो 3 साल के लिए तो कम से कम फ्रीज कर देते हैं, साल के लिए तो कर ही देते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, अच्छा कोरोना, अच्छा ईबीएम वाला आईसीआई में होगा डेफिनेटली। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री तो मस्ट है ना, फर्टिलाइजर वगैरह वो उसमें तो मस्ट आउट, बड़े हाई फाई सिस्टम। अमोनिया देखे ना हैंडल हो रही होती है, वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, तो दे कैन नॉट अफोर्ड। उनका दो वजह से है ना, एक तो डिजास्टर बहुत बड़ा है, दूसरा ये कि ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। प्लांट बंद हो जाए तो रीस्टार्ट करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 2-3 दिन लग जाते हैं, तो 2-3 दिन। यस, और एग्रो केमिकल की में हाथ में लगे दोस्त वहां पर, और वहां पर वो सेफ्टी की ड्यूटी देते नहीं है किसी यहाँ पर। पहले वो इंजीनियर होता है, तो 2 से 3 साल उसकी मीन्स के उधर ही पोस्टिंग होती है, उसके बाद उसको सेफ्टी के बाद ट्रेन करते हैं, मीन्स के 4-5 साल में अपना सेफ्टी का बंदा तैयार करते हैं। उसमें ऐसे नहीं होता कि वो एक बीए हायर कर लिया जितनी पोस्ट किया और आपने आजीवन सेफ्टी की रिस्पांसिबिलिटी देनी है। ये देखिए जो उनका एंग्रो का है ना, वो जो यही 14 एलिमेंट्स जो हैं उसके बेवे सेफ्टी के, वो प्रोसेस सेफ्टी के, उनको मैंने उनसे पूछा यार आपका मैनेजमेंट सिस्टम क्या, उन्होंने 2 किताबें मेरे साथ सामने, बड़े साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने 2 किताबें कहा जी ये हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है। तो मैंने ऐसे खोल के देखा तो दोनों सेफ्टी की थी, तो मैंने कहा भाई ये इसके अलावा
कहते नहीं इसी से चलता है। फिर मुझे पता चला कि नहीं, उनकी अप्रेजल में भी वो लोग, यानी कि उनके हर एम्प्लॉई का सेफ्टी का डेटा साथ जा रहा होता है। अगर उसकी सेफ्टी का डेटा ठीक नहीं है, मतलब मैं एक आपका बताता हूँ, एक ये डूपॉन्ट की जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वन ऑफ माय कलीग इन यूनिलीवर, ही वाज वर्किंग इन यूएसए प्रीवियसली, तो वो बता रहा था कि उस एक अच्छी कंपनी के अंदर, बड़ी हाई फाई लाइक द स्लम्प वगैरह इस तरह की कंपनी में, उसका कुलीग था। हम उसको ना बड़ा एडमायर करते थे, तो हमने पूछा यार कि कभी आपने भी किसी को एडमायर किया? तो उसने कहा यार मेरा एक दोस्त है जिसको मैं बहुत यूएसए में पढ़ता था, उसकी हर चीज सुपर थी, नहीं उसके ग्रेड्स, उसकी यानी कि उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और उसके सोशलाइजिंग, एवरीथिंग वाज लाइक ऑन द टॉप। तो उसको करता था, तो हुआ क्या कि उसकी ये पोस्टिंग, यानी उसने इंटरव्यू दिया, उसकी सिलेक्शन हो गई, उसका वो फ्लाई किया, हेड ऑफिस गया, वहां जाके उन्होंने इंट्रोडक्शन, ये वो जो इंडक्शन होती है वो भी हो गई। एंड देन उन्होंने कहा अच्छा अब आपका जो बहुत सारे पेपर्स हैं उनके अंदर आपका ना, आपने जहाँ जाना है फील्ड में, तो यू नीड टू लाइक ड्राइव, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो नहीं है, तो वो भेज दीजिएगा। तो अगर है तो उन्होंने कहा नहीं वो घर पड़ा हुआ, तो मैं, उन्होंने कहा ओके जब आप जाएं तो आप भेज दीजिएगा। वो गया, जाके उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया। तो ड्राइविंग लाइसेंस के कुछ अर्से के बाद उसको रिग्रेट का लेटर आया कि वी कैन नॉट ऑफर यू दिस एम्प्लॉयमेंट। यानी इतना प्रोसेस होने के बाद वजह क्या थी कि उसके 6 स्पीड टिकट थे उसके उस लाइसेंस के ऊपर। तो मैंने कहा यार अ पर्सन हु इज सो रेकलेस ही कैन नॉट हैंडल ऑयल फील्ड। तो गेटिंग, अगर जो लोग जिनके लिए मैटर करती है वो जाते हैं उस लेवल पे, ठीक है ना, जहां जहां आती जा रही है वहां पे आती चले जाएगी। सऊदी अरामको की एग्जांपल है, उनका तो 40% बजट है ही सेफ्टी के लिए सऊदी अरामको। तो दे कैन नॉट, और उनके ये है कि एक इशूअर मींस के एक इशूअर होता है कि जिसने परमिट इशू करना होता है, ठीक है, पूरी की पूरी टीम ऑपरेशनल मौजूद है, इशूअर के पास आया है, हाँ तो फिर भी नहीं होगा। और वो एक वक्त का एक दिन का ऑपरेशन वो मिलियंस में होता है उनका, ठीक है, लेकिन नहीं एक साइड का ऑपरेशन सिर्फ इशूअर नहीं है ना, बाकी सारी टीम तो है, सेफ्टी की टीम है, मैनेजर है, सुपरवाइजर, कुछ नहीं, इशूअर नहीं है, साइकिल ब्रेक। ये एक दफा ये यहाँ माइक्रो की बात बता देता हूँ आपको मैं, वहां पे एक उनका पंप फेल हो गया, तो उन्हें पंप चेंज करना था, तो वो कहते हैं चेंज इन काइंड होता है, यानी कि अगर डिफरेंट होगा तो चेंज मैनेजमेंट आ जाती है। चेंज मैनेजमेंट इज टू बी ऑथराइज्ड बाय प्लांट मैनेजर। 2:30 बजे रात को उसको आना पड़ा, जब उसने ऑथराइज किया तो देन उसके बाद काम हुआ। तो जो हैं जिनके वो करते हैं। अच्छा ये आगे एक स्लाइड आ रही है जी, प्लीज गो अहेड। सारे एग्जांपल दे रहे थे आप ऐसी कंपनी के लिए, अगर कोई इसमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई लास्ट इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें अपरेजल सिस्टम वगैरह उस तरह का सारा यूज करता है प्रिवेंट एक्सीडेंट। बस दे देना सर, थैंक यू। अगर हम इसमें कोई मैनेजमेंट या कोई तरह का प्रेशर सिस्टम लगाएंगे, हाँ इंजरी होने पे हाँ जी, इंसिडेंट रिपोर्टिंग है, हाँ जी, वो कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगी। जब इंसिडेंट रिपोर्ट कम हो जब उसका करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंशन कुछ इफेक्ट आएगा। अगर हम नहीं लेकिन वो देखें, उसमें आपने बात सही पॉइंट आउट किया है कि ये कि जब अगर पनिशमेंट का हो तो वो एलिमेंट देखें। एक तो जो इंजरी हो गई है ना, तो आप उसको कितना छुपा लेंगे? वो अगर बंदे का हॉस्पिटल चले गया है तो आप क्या कर सकते हैं उसका? वो तो आएगी ना। ये तो हाईली अनएथिकल है कि एक बंदा जो है वो इग्नोरेंस का शिकार हो गया, वो और इंजरी हो गई उसको, और फिर वो रिपोर्ट भी नहीं हो रही, तो इससे ज्यादा तो नुकसानदेह चीज ही कोई नहीं हो सकती। और हमारे पाकिस्तान का ये बिल्कुल ट्रू रिफ्लेक्शन है कि हम कहते हैं यार ये जब किसी को सजा या कुछ होने लगे ना, तो हम कहते हैं यार वो मिल मिला के इसकी जान छुड़ा दो। लेकिन ये है कि अगर एक दफा किसी को सजा मिल जाए ना, तो उसके लिए वो एक चीज ठीक नहीं होती, बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं उसकी, अगर वाकई उसने गलत किया है। लेकिन इस बेवे सेफ्टी में ना, जहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो कहते हैं कि इंजरी के ऊपर वक्त आप जो है ना उसको पनिश नहीं करें। वो कहते हैं जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और अनसेफ एक्ट नजर आ रहे हैं तब पनिश करें लोगों को। इंसिडेंट को तो सिर्फ यूज करें कि आइंदा ना हो, क्योंकि वो बड़ा प्रीशियस, आपने एक बंदे के, अल्लाह ना करे यार, मतलब मैं असल में उस तरफ जाना ही चाह, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की टांग टूट जाती है, तो आपने वो जो लेसन लर्न हुआ है वो उसकी टांग टूटने के बाद हुआ कि स्कैफोल्डिंग का फटा जो था उसकी इंस्पेक्शन ठीक नहीं थी।
उसका प्लैंक ठीक नहीं था, स्कैफोल्डिंग सही नहीं लगी थी, या ट्रेंच जो था वो अनकवर्ड था। बात समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो, लेकिन ये है कि वो आपका सिस्टम अगर काम कर रहा है तो वो छुप नहीं सकता। वो छुपता तभी है जब आपका सिस्टम नहीं है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं है, कोई रिपोर्टिंग का सिस्टम ही नहीं है, ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। अब कई लोग देखते हैं, सिर्फ एक तो नहीं पता लगेगा किसी को। इसलिए तो कह रहे हैं कि नियर मिस वगैरह वॉलंटियरली होता है ना, इट्स अ लीडिंग केपीआई, इट्स नॉट अ लैगिंग केपीआई। ठीक है, वो मैंने आंसर कर दिया था उनसे, हो गया। चल, तो अभी हम अपना लाइव सेशन यहाँ एंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप उसे, वैसे आप अपना वाइंड अप पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं, गुड बाय कह दें। हाँ, तो मैं भी क्लोज कर so thank you very much everyone who have joined us online in this training session. This is a great contribution from your side that we are actually developing this safety culture at various level in Pakistan, in different industries, and around the world, wherever you are sitting and working. I hope and pray that everyone will remain safe in future by implementing some of these learnings which we have learned today. Thank you very much.